हार्ट का जो स्ट्रक्चर है, इसको खुद को दो चीज चाहिए, खुद को ऑक्सीजन के लिए और खाना। वो हार्ट के अंदर से नहीं मिलता है उसको। जैसे अपना कुक है, वो पोहा बना रहा है, तो पोहा बनाते बनाते खा नहीं सकता, इस प्रोटोकॉल वो सब बनाएगा और एक थाली में लेगा और अलग जाके फिर खाएगा, जिसको उतना मिला है। समटाइम्स होता है, माँ बनाती है हम खा लेते हैं, तो कुछ बचता नहीं माँ के लिए बहुत बार, लाइक दैट। तो हार्ट का जो सप्लाई है वो हार्ट के बाहर से ऐसे, तो ये सप्लाई जो है ब्लड का बाहर का, ये सप्लाई में कभी कभी ब्लॉक हो जाता है। तो बड़ी 3 वेसल्स होती है, बाद में छोटी छोटी भी होती है आर्टरीज, और ये अंदर का स्ट्रक्चर है। तो बाहर के स्ट्रक्चर में अगर ब्लॉकेज हो गया तो ऑक्सीजन एक्स्ट्रा वर्क में नहीं मिलता है। जैसे अभी हम लोग बैठे तो मिनिमम ऑक्सीजन लेवल की जरूरत है, हार्ट भी देता है। बट जैसे हम बच्चों के साथ फुटबॉल खेलने गए, जैसे हिमालय माउंटेन में कोई भगवान के दर्शन करने के लिए गए, ट्रेकिंग पे, जैसे जो ऊपर जाएंगे ऑक्सीजन लेवल ज्यादा चाहिए, तो हार्ट को डबल पंपिंग करना पड़ता है, तब जाके वो पता चलता है। इसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रेस। और उसके बाद ऑक्सीजन नहीं मिला तो किसी को चेस्ट पेन होता है, किसी को चक्कर आ जाती है, किसी को हार्ट अटैक आ जाते हैं, या तो फिर डॉक्टर मशीन पे भगाते हैं ट्रेडमिल पे, तो स्ट्रेस टेस्ट बोलते हैं। सो हार्ट के अंदर भी है सब, मतलब इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई बाहर से चाहिए, इलेक्ट्रिक सप्लाई अंदर से नर्व कंडक्शन से होता है। ये इतना कॉम्प्लीट योगा डे। तो योगा डे में क्या है, ज्यादातर लोग क्या समझते हैं कि हम लोग अगर एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा योगा हो गया, बट योगा एंड एक्सरसाइज आर डिफरेंट। When you are altering your breath pattern, जैसे मैंने सांस लिया, ये मैंने नॉर्मल पैटर्न है, अब मैंने चेंज किया, राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा, अब मैंने लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ दिया, आई एम चेंजिंग माई पैटर्न, देन इट इज प्राणायाम और योगा स्टार्टेड। देन मैंने सांस लिया, ब्रीथ होल्ड किया, कुंभ, अब मैं छोड़ रहा हूँ धीरे धीरे, तो रेचक हो गया। तो मैंने सांस ली, मैंने रोकी, मैंने छोड़ दी, अब मैं डूइंग एक्सरसाइज। अभी योगा चालू हो गया, मैंने सांस ली, होल्ड की, छोड़। अब ज्यादा लोग क्या समझते हैं, हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, ज्यादा ऑक्सीजन ले लेंगे, ज्यादा ऑक्सीजन अंदर आ जाएगा, हम हेल्दी हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, बहुत प्लेंटी ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल है। हम लोगों को सांस को होल्ड करके, ब्रीथ को बाहर या ब्रीथ को अंदर होल्ड करके, हमारे बोन के अंदर, हमें जो बड़ी बड़ी लंबी हड्डी होती है ना, हर लंबी हड्डी के बीच में एक बोन मैरो होता है, उसके अंदर अपनी बॉडी की रिपेयरिंग सेल्स होती है, उसका नाम होता है स्टेम सेल्स, जो आजकल डॉक्टर बोन से निकाल के बनाते हैं और फिर वापस वो पर्सन को देते हैं, तो पहले से जल्दी ठीक हो जाता है। हर चीज, हर ऑर्गन को रिप्लेस कर सकती है। तो लोग बोलते हैं ना हम योगा किया ठीक हो गए, बाकी लोग पासा बोलते हैं मैं योगा कर रहा हूँ, मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ, बिकॉज उसने इतना अच्छा योगा किया कि उसके हड्डी के अंदर का स्टेम सेल्स ग्राउंड में आया। लाइक अगर आप पत्ते खेल रहे कार्ड्स, तो कोई बोलता है जोकर का पत्ता आ गया, तो कोई कन्वर्ट कर सकता है, उसको कलर नहीं होता है ना, एडजस्टमेंट में चला जाता है, हुकुम सा पत्ता बोलता है। लाइक दैट स्टेम सेल्स, आपको ऐसा योगा करना है कि आपका स्टेम सेल्स आपके बोन मैरो से बाहर आके आपके ब्लड में घूमना चाहिए, और जहां जहां आपका ऑर्गन डैमेज है, जिसका पैंक्रियास शुगर कम कर रहा है, तो वो पैंक्रियास में जाएगा, सेल्स ऑफ लैंगरहैंस को रिपेयर करेगा, इंसुलिन प्रोडक्शन बढ़ेगा और वो पेशेंट का शुगर कम होगा। लोगों ने एक्सरसाइज की, व्हेन यू आर वॉक, आपकी शुगर जो 250 थी 200 हो गई, यू आर यूज दैट शुगर, आपने वो शक्कर को इस्तेमाल किया। बट योगा, आयुर्वेदा, वी आर थिंकिंग बियॉन्ड दैट, आपका इंसुलिन प्रोडक्शन बनाना है। आपका इंसुलिन प्रोडक्शन आएगा कैसे, तो आपकी बॉडी का जो रिजर्व पावर है, वो रिजर्व पावर आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट टाइम में बाहर आता है। तो बेस्ट ऑफ टाइम कैसे आएगा, तो आपका अंदर का जो अगर पल्स ऑक्सीमीटर है, अगर हम उंगली को लगाते तो 100 दिखा रहा है। तो अगर हम लोग योगा की स्टेज करते हैं, हमें बड़े बड़े जो योग महर्षि से मिले,
तो जब वो सांस लेते तो पता ही नहीं चलता है। तो उनको ऑक्सीजन मीटर है ना 80 तक जाता है, पल्स ऑक्सीजन 80 तक नीचे, और फिर से छोड़ना। तो सुदर्शन क्रिया में जो रिसर्च में पाया गया कि हार्ट वाले पेशेंट, शुगर वाले पेशेंट को काफी फायदा हो, तो इंटरनेशनल रिसर्च किया, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने पाया कि ये सब पे काम कर रहा है, इंडिया पे भी काम कर रहा है, यूरोपियन पे भी काम कर रहा है, वर्ल्ड वाइड काम कर रहा है। और अभी एमबीबीएस के सिलेबस में फर्स्ट ईयर के इसमें सुदर्शन क्रिया इज अ टॉपिक, वो टॉपिक है। और साइंटिफिकली आप आपके शरीर के स्टेम सेल्स को एक्टिव करके आप इंप्रूव हो सकते हैं, आपका हेल्थ रिवर्स होता है। इन सब लिटरेचर अवेलेबल। सो आप जहाँ भी पॉसिबल है इन हाउस बीपी नहीं बढ़ेगा, बट ककड़ी लिया उसके ऊपर नमक डाल दिया या खाने के ऊपर से नमक डाल दिया, कच्चा नमक, वो इमीडिएटली बीपी को